एक ऐसा प्लेन जो अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, तभी उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो इंग्लैंड में ना पहुंचकर सीधा 1940 में पहुंच जाता है, जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं सिनेडेटी। मूवी का शुरुआत में हमें आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन दिखाया जाता है। फ्लाइट का नाम था IF-42। ये फ्लाइट अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। इस प्लेन में दो पायलट था। मेन पायलट की नाम था कैप्टन विलियम और उसका को पायलट की नाम है डैनियल। वो दोनों इससे पहले भी एक साथ बहुत बार उड़ान भर चुके हैं, इसीलिए वो दोनों बहुत ही खुश था। वो लोग सोच रहे थे कि आसमान बहुत ही साफ है, इसीलिए वो 7.5 घंटे में इंग्लैंड पहुंच जाएगा। तभी प्लेन की सिग्नल में बहुत गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक एक स्टॉर्म आ जाता है। थंडर स्टॉर्म की वजह से प्लेन में बहुत ही टर्बुलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। थंडर स्टॉर्म की वजह से आसमान में एक होल जैसा कुछ दिखाई देता है। पायलट कुछ नहीं कर पाता और उस होल में चला जाता है। जब वो होल की उस तरफ पहुंचता है, तब वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और स्टॉर्म भी दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ देख के पायलट बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि किसी भी स्टॉर्म सेकंड में गायब नहीं हो जाता। ओ इससे भी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है ये देख के कि होल की उस तरफ सूर्यास्त भी नहीं हुआ था, मगर इस तरफ आधी रात है। ये कैसे संभव है? उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तब वो लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई भी आंसर नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं थे और किसी का फोन में भी और टैबलेट में भी नेटवर्क नहीं था। फ्लाइट पे सिर्फ रडार ही काम कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही पुराना जमाना का था। रडार से उन लोगों का ये पता चलता था कि आसपास कोई प्लेन है या फिर नहीं, और वो कितना दूर में है। इस फ्लाइट का बहुत कुछ चीज़ चेंज करने के बावजूद भी इस रडार को चेंज नहीं किया गया था, इसलिए ये अभी तक काम कर रहा है। पायलट फ्लाइट के लोगों को बताता है कि डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बारामुंडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था, जो सरासर झूठ है। कुछ देर के बाद जब वो लोग रडार में देखता है, तब उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के अलावा वहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं है। वो लोग ये देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि 50 माइल के अंदर रेडियस को दिखाता है ये रडार, मगर अभी 50 माइल के अंदर कोई भी प्लेन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? रडार का सिग्नल भी अद्भुत था। उसको देख के नॉर्मल जैसा लग ही नहीं रहा था। चारों तरफ देख के ये लग ही नहीं रहा था कि यह USA है। विलियम कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो सोचता है कि प्लेन को थोड़ा नीचे ले जाके देखना चाहिए, अगर कुछ पता चल जाए। इसीलिए विलियम कैमरन को कॉल करता है और कहता है कि अभी प्लेन नीचे जाने की वजह से कुछ टर्बुलेंस होगा। इससे पैसेंजर को डरने से मना करता है। जब वो लोग नीचे की तरफ आता है, तभी उनको रडार में एक साथ बहुत सारा प्लेन दिखाई देता है। इसका मतलब नीचे की ओर बहुत सारा प्लेन था। इससे विलियम बहुत ही खुश हो जाता है। तभी को पायलट डैनियल बताता है कि ये कोई पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये आकार में बहुत ही छोटा है और बहुत ही तेजी से इधर उधर जा रहा है। जब वो लोग नीचे पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पे प्लेन से शहर में बमबारी हो रहा था। वहाँ पे कुछ फाइटर प्लेन भी उड़ रहा था। ये देख के लगता है कि यहाँ पे वायर चल रहा था, मगर ये वायर किस लिए हो रहा है? पैसेंजर ये सब देख के बहुत ही डर जाता है। क्रू मेंबर उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उस प्लेन के पास एक फाइटर प्लेन आ जाता है। ये देख के विलियम बहुत ही डर जाता है और प्लेन को फिर से बादल के ऊपर ले जाता है। ऊपर जाके वो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो जहाँ पे है उसका नीचे वायर चल रहा है, मगर ये हो कैसे सकता है? सारे पैसेंजर डर जाता है और क्रू से पूछने लगता है कि ये हो क्या रहा है। क्रू उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। विलियम लगातार कोशिश कर रहा था कंट्रोल रूम से संजोग करने के लिए, मगर कंट्रोल रूम से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब विलियम ये जानने की कोशिश करता है कि वो लोग अब है कहाँ पे, क्योंकि अगर उन लोगों का मैप नहीं पता होगा तो वो जा नहीं सकते। तब कैप्टन कहता है कि कुछ दूर जाने के बाद प्लेन को फिर से नीचे ले जाना होगा, किसी भी एयरपोर्ट में इसको लैंड करवाना होगा। मगर डैनियल उसके बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि नीचे की मंजर देख के डैनियल को नहीं लगता कि उन लोगों को लैंड करवाना चाहिए। तब कैप्टन कहता है कि इसका अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे आसमान में उड़ने से उन लोगों का ईंधन कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। उस प्लेन के अंदर हिस्ट्री का 2 प्रोफेसर भी था।
वो दोनों उस फाइटर प्लेन को देख के समझ जाता है कि ये 9040 का फाइटर प्लेन है। वो लोग इतिहास की बहुत ही बड़ा जानकार होते हैं, इसलिए वो लोग समझ जाते हैं कि यह पे हो कह रहा है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। वो लोग कैप्टन को ये बताने के लिए जाता है, मगर क्रू मेंबर उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तब वो लोग जबरदस्ती कैप्टन को सब कुछ बताता है कि वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जो फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ से गुजरा है वो जर्मन का है। वो 1945 के बाद से बनना बंद हो गया। हिटलर की सोल्जर इस फाइटर प्लेन को उड़ाता था। ये सब सुनकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है, उन लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। तब बिनिट जो उसमें से एक था वो कहता है कि वो लोग किसी भी वजह से टाइम ट्रेवल करके 1940 में आ गए हैं। बिनिट ये भी देखता है कि प्लेन में भी नेटवर्क नहीं है। तब वो कहता है कि उसका बात ही सच है, क्योंकि 1940 में सैटेलाइट नहीं था, इसलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा है। और अभी जो बमबारी हो रहा था इसका बात हिस्ट्री की पन्ने पे भी है। फ्लाइट अभी जर्मन में है। कैप्टन इस बात को सच मानना नहीं चाहता था, मगर फिर भी उससे पूछता है कि इसका हल क्या है। तब बिनिट उन लोगों को बताता है कि वो जो स्टॉर्म से यहाँ पे आया था उसी एक स्टॉर्म से वो लोग फिर से वापस जा सकता है, अगर वहाँ पे टाइम लूप तैयार हुआ तो। नहीं तो वो लोग भी नहीं जानता कि कैसे वापस जा सकता है। ये बात सुनकर कैप्टन चिढ़ जाता है और उन लोगों को कैप्टन की केबिन से बाहर निकल के पैसेंजर सीट में जाने के लिए कहता है और ये सारे बात किसी को पता ना चले। वो लोग फिर से प्लेन को नीचे ले जाता है और विलियम हेल्प सेंटर से किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर की बाद किसी से कनेक्ट भी हो जाता है। तभी वॉकी टॉकी से एक लड़का का आवाज़ आता है जो फ्रांस की एयर हेल्पलाइन से बात कर रहा था। उसका नाम नाइजेल था। ऐसे अचानक कनेक्ट होने की वजह से नाइजेल कैप्टन का पहचान मांगता है। कैप्टन जल्द ही उन लोगों के बारे में बताता है। इसका बाद कहता है कि उन लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत है, कि वो लोग अनजाने रास्ते पे उड़ रहा है और उन लोगों का नीचे जंग चल रहा है और उन लोगों को साथ साथ जर्मन एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है। तब नाइजेल उन लोगों को कहता है कि अगर आप लोग फाइटर प्लेन में नहीं हो और युद्ध नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर कैप्टन कहता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं, जल्द ही उन लोगों को इंग्लैंड में पहुंचना है। उन लोगों को बातें सुनकर नाइजेल यकीन नहीं कर पाता कि कोई पैसेंजर प्लेन अभी इस एयर में उड़ रहा है और कैसे उन लोगों के साथ कनेक्ट हो चुका है। तब कैप्टन उनको कहता है कि उन लोगों का रेडियो की रेंज बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उनसे कनेक्ट हो पाया है। तभी नाइजेल कहता है कि ऐसा कोई रेडियो अभी तक तैयार नहीं हुआ है कि जिसका रेंज इतना ज़्यादा है। तब कैप्टन उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। तब नाइजेल कहता है कि अभी रात 11 बज चुके हैं और 17 जून 1940 है। ये सुनकर विलियम का दिमाग हिल जाता है। तब पायलट समझ जाता है कि वो दोनों सच कह रहा था, इसीलिए पायलट उन दोनों को बुलाता है। तब वो दोनों प्रोफेसर आके नाइजेल से कहता है कि वो लोग अपने टाइम से अतीत में चला आया है। तुम यकीन करो और ना करो, ये बात सच है। वो लोग शायद अभी एक नदी के ऊपर से उड़ रहा है और आज ही के दिन उस नदी में एक रेनकस्टर नाम की जहाज डूब गया था। अगर ये बात सच है तो वो लोग फ्यूचर से आया है। तब नाइजेल कहता है कि अगर ये बात सच है तो वो उन लोगों की मदद कर सकता है, मगर इससे पहले उनको उनके कैप्टन से कंफर्म होना होगा। उस तरफ एक आदमी ने उन लोगों की बात सुन लेता है। उसका बाद वो जाके उन प्रोफेसर को डायरी में देखता है और उन्हें भी पता चल जाता है कि ये लोग सच कह रहा था। तब वो भी समझ जाता है कि उन सब लोगों ने 1940 में चलाया है। तब ये बात वो सारे पैसेंजर को बता देता है कि वो लोग अभी 1940 में है। उसका बात सुनकर उसके ऊपर किसी ने भी यकीन नहीं किया। तब वो नीचे की ओर देखने बोलता है और उन प्रोफेसर को डायरी को सबको दिखा देता है। उसका बात सुनकर कुछ लोग उसका ऊपर यकीन करने लगा। तब वो आदमी कहता है कि प्लेन का फ्यूल कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा और वो लोग भी अभी नीचे लैंड भी नहीं कर सकता, तो इस प्लेन को हथियार बना के हम लोग महान बन सकते हैं। क्योंकि वो लोग हिटलर की असली पता जानते हैं, तो प्लेन को ले जाके वहाँ पे कैच करके बास्ट कर देंगे। इससे हिटलर भी मर जाएगा और वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाएगा। इसका वजह से उन लोगों का नाम हिस्ट्री की पन्ने पे लिखा जाएगा। कुछ लोग भी उनका साथ देता है। वहाँ पे 2 आर्मी ऑफिसर भी थे। वो लोग और क्रू मेंबर मिलके उन लोगों को शांत कर देता है और कहता है कि हिटलर उन लोगों को पहले ही देख लेगा और उन लोगों को पकड़ लेगा
और उन लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरे दुनिया के ऊपर राज करेगा। ये बात सुनकर वो लोग भी शांत हो जाता है। तब नाइजेल फिर से कैप्टन से कनेक्ट होता है और वो कहता है कि उन लोगों को दिया हुआ तो सटीक था, इसका वजह से वो लोग उनको हेल्प करेंगे। मगर हेल्प करने से पहले उन लोगों को जानना पड़ेगा कि प्लेन अभी कहाँ पे है। वो दो प्रोफेसर और पायलट मिलके भी ये समझ नहीं पाता कि वो लोग अभी कहाँ पे है। इसीलिए डैनियल कहता है कि अगर वो लोग अपने प्लेन की लाइट ऑन कर देगा तो शायद ही पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पे है। मगर लाइट ऑन करने के बाद वहाँ पे कुछ फाइटर प्लेन आ जाता है। ये दुश्मन की फाइटर प्लेन था। वो लोग अपने फाइटर प्लेन से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तब कैप्टन सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। तभी प्लेन की चारों ओर से फाइटर प्लेन अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कैप्टन भी बहुत ही एक्सपीरियंस था, इसलिए उनसे बचते हुए वो लोग आगे जा रहा था। तभी कैप्टन प्लान करके उस प्लेन को बहुत ही नीचे ले जाता है। जमीन से 1000 फुट ऊपर पहुंचते ही वो फिर से ऊपर उठ जाता है। मगर तभी का फाइटर प्लेन इतना एडवांस नहीं होने के कारण वो उतना जल्दी ऊपर नहीं उठ पाता, इसीलिए वहाँ पे कुछ प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर भी वो लोग इस प्लेन का पीछा नहीं छोड़ता। तभी वो लोग कॉकपिट में अटैक करता है। इसका वजह से डैनियल को चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे क्रू मेंबर आके उन लोगों को हेल्प करता है। उसके बाद विलियम फिर से उस प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाता है। तभी क्रू मेंबर उसको कहता है कि अगर हम लोग पैसेंजर को इस बारे में बताएंगे तो वो लोग जरूर हम लोगों का हेल्प करेंगे। तभी कैप्टन डैनियल को प्लेन संभालने के लिए कहता है और वो पैसेंजर एरिया में जाके हेल्प के लिए कहता है, क्योंकि उन लोगों का लैंडिंग गियर खराब हो गया था। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा। पैसेंजर में से एक आदमी और एक औरत उनको हेल्प करने के लिए मान जाता है। तब वो तीनों मिलकर प्लेन की लोअर पोर्शन में पहुंचता है, जहां पे प्लेन का लैंडिंग गियर था। वहां पे कुछ वायर को ठीक करने के बाद वो लोग देखते हैं कि प्लेन की लैंडिंग गियर में कुछ चीज फंसा हुआ है। उसको निकाल लेने के बाद वो फिर से ठीक हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम यही है कि इस वक्त वहाँ पे जाएगा कौन, क्योंकि वो लोग अभी बहुत ऊंचाई पे है। कैप्टन वहाँ पे जाना चाहता था, मगर उसका साथ जो आदमी गया था जिसका नाम हेक्टर था, वो कहता है कि वो इस प्लेन का मेन पायलट है। उसका अलावा इस प्लेन को कोई और संभाल नहीं सकता। इसीलिए हेक्टर वहाँ पे चला जाता है। हेक्टर बहुत कोशिश करने के बाद उस फंसे हुए चीज को बाहर निकल देता है, मगर इसका वजह से हेक्टर गिरते गिरते बच जाता है। हेक्टर बहुत कोशिश करने के बाद सही सलामत ऊपर आ जाता है। तब नाइजेल उन लोगों को कहता है कि अगर तुम लोग फ्रांस बॉर्डर को पार कर लोगे तो शायद ही उन लोगों को मदद कर सकता है। तभी वहाँ पे फाइटर प्लेन आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देता है। कैप्टन विलियम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी इस सिचुएशन को संभाल लेता है। तब वो लोग भी समझ जाता है कि उन लोगों को रडार की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि इस रडार की सिग्नल की वजह से ही उन फाइटर प्लेन को पता चल रहा है कि वो लोग कहाँ पे है। इसीलिए वो प्रोफेसर कहता है कि अगर इस रडार को नाइजेल के पास भेज दिया जाए तो वो फाइटर प्लेन भी उन लोगों को पता नहीं लगा पाएगा। तब कैप्टन नाइजेल से कहता है कि हम लोग अपने रडार तुमको देना चाहते हैं, इसका बदले में उन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। तब नाइजेल भी ये मान लेता है, क्योंकि वो भी इस एडवांस रडार को देखना चाहता था। इसीलिए वो एक जगह पे रडार को फेंकने के लिए कहता है और वहाँ पे अपने आदमी भेजता है। तब प्लेन की सारे पैसेंजर मिलकर उसको एक पैराशूट में बांधकर नीचे फेंक देता है। मगर तभी वो जाके बॉर्डर में पहुंच जाता है, जहाँ पे जर्मन सोल्जर भी देख लेता है। तभी उनसे और फ्रांस की सोल्जर से लड़ाई होता है। इसमें उस फ्रांस सोल्जर ने जर्मन लोगों को मार के वहाँ से रडार को लेके जाता है। उसके बाद नाइजेल उसको अपने टावर से कनेक्ट करता है, मगर उस तरफ फिर से कुछ फाइटर प्लेन भी पहुंच जाता है। उसके बाद प्लेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इससे उस प्लेन का एक विंडो टूट जाता है, वहाँ से 2 पैसेंजर गिर के मर जाता है। प्लेन की हालत बहुत ही खराब हो चुका था। फ्यूल कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। तब विलियम नाइजेल से कहता है कि उन लोगों को बहुत ही जल्दी लैंड करना पड़ेगा, मगर नाइजेल उन लोगों से कहता है कि आसपास कोई लैंडिंग एरिया नहीं है। तभी नाइजेल फिर से कहता है कि कुछ ही दूरी पे आसमान में एक स्टॉर्म आया है, जहाँ की आसमान की हालत बहुत ही खराब है। तभी कैप्टन वहाँ पे जाने के लिए गाइड करने के लिए कहता है। उसका बाद कैप्टन नाइजेल की बातें सुनकर
और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस होल के अंदर चला जाता है जो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म की वजह से हुआ था। वो लोग फिर से टाइम लूप के अंदर से 2015 में पहुंच जाता है। उसके बाद वो लोग इंग्लैंड की एयरपोर्ट पे लैंड करता है। प्लेन की हालत बहुत ही खराब था मगर पैसेंजर बच गए थे। पैसेंजर बहुत ही खुश हो जाता है कि वो लोग बच गए थे। उसका बाद सारे पैसेंजर एक एक करके उतर जाता है मगर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रह जाता है जो अपने डायरी लिख रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, वो नाइजीली होता है जो 1940 में उन लोगों को हेल्प किया था। असल में उसे पहले से ही पता था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा, इसीलिए वो इस प्लेन में आया था। यह पे हमारा कहानी खत्म होता है।